21 साल के होने पे अगर एक लाठी उठा के चलना चाहती है तो उसका बेटा कहता है नाटक करना छोड़ो, आप बिना लाठी के चल सकती हो। बा कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बहुत बुखार लग रहा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। अरे नाटक छोड़ो। उस घर की मालकिन होते हुए उसको घर के स्टोर रूम जैसा कमरा दिया जाता है जहाँ पर वेंटिलेशन के नाम पे एक विंडो भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जो मूवीज़ बनाई जाती हैं ये टोटल फिक्शन है तो मैं यहाँ पर बहुत डिफ़र करती हूँ। आंखों देखी चीज़ें हैं। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। बारिशें मुंबई में पूरे ज़ोर शोर से, और पिछला हफ्ता तो इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि जगह जगह से पानी टपक रहे थे। बहुत बारिश, नीचे पूरे पडल्स, देख ही रहे होंगे न्यूज़ में आप लोग। और माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई बिकॉज़ कुछ फैमिली टाइम था, कुछ देखने का मौका नहीं मिला ख़ास, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए इस वीकेंड के लिए है जो आप ज़रूर देखिए। मोस्टली ऐसी चीज़ें अंडररेटेड जाती हैं बिकॉज़ उनमें कोई ख़ास स्टार कास्ट नहीं होती, मतलब कि शाहरुख खान, आमिर खान ऐसे नहीं होंगे, या आजकल वो जैसे सैयारा के 2 नए बच्चे आए हैं, स्टार बन चुके हैं, ऐसी कोई कास्ट नहीं होगी। तो हम लोग ऐसी मूवीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जियो हॉटस्टार पे अभी मार्च में रिलीज़ हुआ जिसके बारे में कभी ज़िक्र भी नहीं हुआ, पब्लिसिटी नहीं हुआ। नाम है आचारी बा। बा कहते हैं गुजराती में माँ को। तो कहानी है एक माँ की, एक विडो माँ की जिसने अपने बच्चे को, इकलौते बेटे को बड़ा किया है आचार बेच बेच के। गुजरात में रहने वाली, गुजरात के एक छोटे से टाउन में रहने वाली। और अब बच्चा जो है बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो उसने तो अपना आशियाना जाके मुंबई में बसा लिया और इस माँ को अकेला छोड़ दिया है। पिछले 10 साल से उसने हार्डली कभी रब्ता किया है अपनी माँ से। लेकिन अब अचानक 10 साल के बाद उसे अपने किसी मतलब के लिए उस बा की याद आ गई। श्री कृष्ण कहते हैं ना, तो वो अपनी बा को यहाँ बुला लेता है मुंबई में रहने के लिए। और जिस दिन रहने के लिए बुलाता है उसके अगले दिन ही खुद अपनी फैमिली को लेके दार्जिलिंग हॉलीडे पे चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपने इतने बड़े डॉग को जिससे बा डरती है क्योंकि उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है। ये पूरा दिन यही रहेगा। तो उसको खाना खिलाना, उसको घुमाने ले जाना, उसकी केयर करना, ये सब कुछ उसके सहारे छोड़ के वो लोग चले जाते हैं दार्जिलिंग घूमने। और बा को इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि उनको कोई क्रच नहीं मिल रहा था उस डॉगी को रखने के लिए लास्ट मिनट तक। और उनकी जो मेड थी काम करने वाली, वो भी छुट्टी चली गई थी और पड़ोस में कोई उनको हेल्प करने को तैयार नहीं था उस डॉगी को रखने के लिए। सो द लास्ट रिजॉर्ट वॉज बा को बुला लो, माँ है ना। माँ तो बेचारी इमोशनल ब्लैकमेल होके आ गई और आकर अपना सोचा 10 साल बाद बेटे को मेरी याद आई है, मैं अपने जाके पोते को देखूंगी। लेकिन वहाँ जाके जब असलियत पता चलती है कि उसको यहाँ माँ के प्यार वश नहीं बुलाया गया बल्कि अपने ही उल्लू सीधे करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन तब भी सब्र रखती है वो माँ और उनको हेल्प करती है। किस तरह से करती है, कैसे उस डॉगी से जिससे उसको इतना डर लगता है उससे वो फ्रेंडली होती है या उसकी केयर कर पाती है, कैसे सोसाइटी के आसपास के लोग भी उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। में एक औरत है, कमाल के अचार बनाती है। ये तो मैं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जो एनएसडी के आर्टिस्ट हैं उन लोगों की जो परफॉर्मेंस की क्वालिटी है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसमें भी जो मेन कैरेक्टर हैं बा के रोल में, गुजराती आचारी बा,
उनका रोल अदा किया है नीना गुप्ता। अपने बेटे के घर में आकर भी मुझे अकेला लग रहा है। बेहद खूबसूरत कलाकार है, जिस रोल में उनको ढाल दो ढल जाती हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना ये कैरेक्टर अदा किया है बा का। मैं जब रिव्यूज़ देख रही थी इसके अलग अलग फोरम्स पे अभी, तो रेटिंग्स में इसको 5 में से 2, 10 में से 4, 4.5 बस ऐसे ही रेटिंग्स मिली है। पहली बात तो वही स्टार कास्ट में नीना गुप्ता के अलावा और एक कबीर बेदी हैं, ऑफ कोर्स वो भी सीनियर सिटीजन के रोल में दिखाए हैं। कई लोग ना उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें मुझे भी वियर्ड लगी कि एक बेटा इतना निकम्मा हो सकता है कि 10 साल तक वो अपनी बा से हार्डली कभी फ़ोन पे बात करे, बा अकेली रह रही है। तो इनिशियली तो लगा कोई नाराज़गी है शायद, जिसकी वजह से 10 साल से इन्होंने बात नहीं की। बाद में पता चला कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने पीछे भी एक और भी मूवी आप लोगों से शेयर की थी जिसमें आशा भोसले ने एक्टिंग की थी माँ की, नाम था माई। पद्मिनी कोल्हापुरी उसकी बेटी बनती है। उसमें भी कुछ ऐसी कहानी थी कि बेटा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, बेटी पद्मिनी कोल्हापुरी है और वो उसका ख्याल रख रही है। तो जब हम ये देखते हैं कई बार हमको लगता है नहीं नहीं रियलिटी से ये बहुत दूर है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन दोस्तों नज़र घुमा के देखेंगे ना, हो सकता है आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं देखे हों, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये मैं वाउच कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी नज़रों से देखा है एक ऐसी ही बा को जो 80 साल के होने पे अगर एक लाठी उठा के चलना चाहती है, स्टिक के सहारे से चलना चाहती है क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ता है, तो उसका बेटा कहता है लाठी छोड़ो, नाटक करना छोड़ो, आप बिना लाठी के चल सकती हो। ज़बरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए आप लाठी उठाती हो। जब उस बा को बुखार होता है, वो किचन में काम नहीं कर सकती, तो ये बेटा कुछ अपने मेहमानों को लेके आता है और उनको कहता है रोटी बनाओ। बा कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बहुत बुखार लग रहा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। अरे नाटक छोड़ो, कुछ नहीं है, चलो जाओ, 4 रोटी तो बनानी है, जाओ जाके बनाओ। जब ये बा जिसका अपना घर है, उस घर की मालकिन होते हुए उसको घर के स्टोर रूम जैसा कमरा दिया जाता है जहाँ पर वेंटिलेशन के नाम पे एक विंडो भी नहीं है, काल कोठरी जैसा कमरा, एक पंखे में सोती है, एसी उसको सूट नहीं करता और कूलर लगाने की जगह नहीं है। तो 47 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में भी वो उस काल कोठरी वाले कमरे में रहती है, जहाँ से उसको एक कॉमन वॉशरूम में जाने के लिए एक लंबा वॉक करके जाना पड़ता है और बेटा बहू और उनके बच्चे अपने पर्सनल टॉयलेट वाले अटैच्ड बाथरूम के साथ में बेडरूम लेके सो रहे हैं आराम से। जब ये बा कहती है मेरे को घुटन हो रही है, तो अपने कमरे से थोड़ी दूरी पर ड्राइंग रूम के दरवाजे खोल देती है कि थोड़ी वेंटिलेशन आए, बाहर की थोड़ी सी खुली ठंडी हवा आए, सांस तो आए मुझे, मेरे कमरे में बहुत घुटन हो रही है। तो उसकी बहू आके चिल्ला के दरवाजे बंद कर देती है ड्राइंग रूम के। सारा दिन दरवाजे खोल देते हो, सोफ़ा पे मिट्टी चढ़ जाती है, सारी जगह पे मिट्टी चढ़ जाती है। ये बात चुप करके रह जाती है। जब ये बा लॉबी का पंखा चला देती है कि भाई बहुत घुटन हो रही है, थोड़ा सा पंखे की हवा आती रहेगी, तो वो छोटी सी पोती जो अपने माँ बाप को देख रही है कि कैसे वो इसकी दादी को ट्रीट कर रहे हैं, वो भी आके छुटंकी अपनी दादी के ऊपर हुक्म चला के चली जाती है, बिजली का बिल आता है, फालतू में हर जगह पंखे चला के छोड़ देते हो। वो बा जब चलने से बेजार होने लगती है, जब टांगे उसकी कमज़ोर हो रही हैं, उठा नहीं जा रहा, रात को आवाज़ मारती है मेरे को ज़रा हाथ पकड़ के बाथरूम तक छोड़ दो, तो बहू की शिकायत होती है, खुद तो सारा दिन सोती रहती हैं, रात में हमें सोने नहीं देती, बार बार उठाती हैं हमको। और वो बा जब इस गाली खाने से बचने के लिए एक दिन
सुबह को उठने की कोशिश करती है खुद तो कमर के बल गिर जाती है, कमर की हड्डी टूट जाती है, बिस्तर पे आ जाती है। अब सेवा कौन करे? वो बात जिसके लिए एक नौकर नहीं रखा जा रहा था पहले, अब एक ही दिन के अंदर 24 घंटे की नौकरानी रख ली गई। क्यों? क्योंकि बिस्तर वाली सेवा कौन करेगा? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जो मूवीज़ बनाई जाती हैं ये टोटल फिक्शन है और ऐसे फिक्शंस को 5 में से सिर्फ 2 नंबर या 2.5 नंबर मिलने चाहिए, तो मैं यहाँ पर बहुत डिफ़र करती हूँ। जो मैंने इंसिडेंट्स बताए हैं आपको, ये बहुत थोड़े से इंसिडेंट्स बताए हैं, आंखों देखी चीज़ें हैं, सच्चाई है, हकीकत का बयां कर रही हूँ। तो ऐसी निकम्मी औलाद को, उस बा को क्या करना चाहिए? बहुत मज़ा आया इस मूवी में। इस बा ने हिम्मत करी और अपने बेटे को चटाक करके चमाट लगाई। काश वो हर बा जिसके ऊपर उसका बेटा, बहू या कोई भी जुल्म करता है, वो इतनी हिम्मत करे कि एक चमाट लगाए और निकल जाए उनकी ज़िंदगी से बाहर। नहीं चाहिए तुम मेरे को, मैं अपने लिए अपने सहारे ढूंढ लूँगी। दुनिया है, पूरी दुनिया है। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं जो खून का रिश्ता नहीं रखते, लेकिन फिर भी खून के रिश्ते से बढ़कर फ़र्ज निभाते हैं। तो देखिए, जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आप मस्ट वॉच आचारी वाह। फिर मिलती हूँ कुछ और सजेशन में।